मार्केट में ना इतनी सारी टीवी के डिस्प्ले होते हैं। ओलेड, मिनी एलईडी, क्यूलेड, ये सब क्या है पैनल्स डिफरेंट डिफरेंट। मैं बताऊंगा आज आपको। मेरा नाम है मनु और मैं आज आपको बताऊंगा 2026 के बेस्ट मिनी एलईडी टीवीज। हमारी व्यूइंग दो एस्पेक्ट पे काम करती है। मैं टीवी व्यूइंग की बात नहीं कर रहा हूं, एक जनरल व्यूइंग, डार्कनेस और ब्राइटनेस, इसके अलावा और कोई एस्पेक्ट नहीं है। इसी तरह हम पैनल को समझेंगे आज एक छोटे से उदाहरण के साथ। एक बिल्कुल डार्क कमरा है, अंधेरा कमरा, उसके अंदर मैं एक छोटा सा दिया जला दूं, आपको बहुत आसानी से वो दिया नजर आएगा। लेकिन उसी कमरे में मैं दो ट्यूबलाइट जला दूं तो आप दिए की रोशनी को उतने अच्छे से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कमरे की ओवरऑल ब्राइटनेस बढ़ गई और डार्कनेस हो गई कम। टीवी पैनल जो होता है ना हमारा, वो इन्हीं एस्पेक्ट पे काम करता है। जब हम ओलेड टीवी की बात करते हैं, ओलेड ब्लैक्स पे काम करता है, मतलब उसकी इंफिनिटी ब्लैक है, तो उसमें हल्का सा भी जला हुआ दिया आपको बहुत ब्राइट दिखेगा। लेकिन वहीं एलईडी पैनल्स ये इंफिनिटी ब्लैक कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, फिलहाल के लिए तो नहीं। तो ये ब्राइटनेस पे काम करते हैं। अब ये क्या करते हैं कि कमरा बेशक बिल्कुल डार्क ना हो, लेकिन अगर मैं दिए की रोशनी को ज्यादा बढ़ा दूं या बड़ा दिया लगा दूं तो मुझे वो ब्राइट दिखने लगेगा। इसी तरह हमारे एलईडी पैनल्स काम करते हैं और वहीं आता है हमारा क्यूडी मिनी एलईडी या एलईडीज एक्स्ट्रा लगा देना या माइक्रो मिनी एलईडीज, एलईडीज को बढ़ा देना। द एंटायर गेम ऑफ एलईडी टीवी इज के ब्राइटनेस को बेटर कैसे करा जाए। अब ओलेड की तरह हम एलईडी में क्योंकि 100% ब्लैक नहीं कर पाते हैं, डीप ब्लैक्स नहीं दे पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए ओलेड को मैच नहीं कर पाएंगे, तो एलईडी ब्राइटनेस को बढ़ाता है। ब्राइटनेस को बढ़ाने से पैनल की क्वालिटी और व्यूइंग क्वालिटी बेटर होती है, आपको डिटेलिंग बेटर नजर आती है। और यही हमारा आता है मिनी एलईडीज। आज के जो मैंने टीवी लिए हैं ना, तीनों मैंने इसी एस्पेक्ट पे सिलेक्ट करे हैं कि मिनी एलईडी होना मैंडेटरी है और बेस्ट सेलर होना चाहिए, फीचर रिच टीवी होना चाहिए। हाँ, बजट रेंज जो मैंने लिया अराउंड 50,000 के आसपास लिया है। इन तीनों को कंपेयर करेंगे आज और देखेंगे इन तीनों में से हमारी नीड के हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से कौन सा बेस्ट है। पहला टीवी मैंने इसमें लिया है टीसीएल का फेमस Q6C। लुक से शुरू करते हैं। बढ़िया प्रीमियम बेजल है इसका, आपको देख के लगेगा कि एक प्रीमियम टीवी रखा हुआ है। ब्यूटीफुल फिनिश, एक्सलेंट फिट एंड फिनिश, नो डाउट अबाउट दैट। एंड इवन द रिमोट इज वेरी गुड। रिमोट बहुत स्लीक है, स्लिम है, लंबा है, बट इट इज वेरी गुड। फुल फंक्शन रिमोट है विद प्रॉपर हॉट कीज। अब इसमें कंपनी ने जो नॉर्मल वीए पैनल होता है उसको चेंज करके एक एचवीए पैनल लगाया है। एचवीए एचवीए क्या होता है? एचवीए का मतलब है हाई स्पीड वर्टिकल अलाइनमेंट। अब एचवीए लगाने से क्या होगा? अब एचवीए लगाने से ये होगा कि मेरा रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा। रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा तो मोशन ब्लर भी कम हो जाएगा। दूसरा, मेरा कंट्रास्ट और ब्लैक्स बेटर हो जाएंगे। तो जब कंट्रास्ट और ब्लैक्स बेटर हो जाएंगे तो पिक्चर ज्यादा उभर के आएगी और ब्राइटर फील होएगी। ब्राइटनेस और पिक्चर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए आते हैं उसके डिमिंग जोन्स। कंपनी इसमें क्लेम करती है 512, नहीं, कंपनी क्लेम करती है अप टू 512। वैसे तो देखो डिमिंग जोन्स की कोई लिमिट ही नहीं है, कितने भी बना लो, बट एक अच्छी व्यूइंग की, और हम जिस बजट की बात कर रहे हैं 55 टू 50,000 के, 160 से लेके 200 220 तक के डिमिंग जोन्स बहुत अच्छे माने जाते हैं। दे विल गिव यू वेरी वेरी गुड पिक्चर क्वालिटी। अब फीचर और स्पेक्स में अगर हम जाएं तो लोडेड है ये टीवी। क्यूडी मिनी एलईडी पैनल मिलता है, वो मैंने आपको बता ही दिया। एचवीए पैनल है और डॉल्बी विजन आईक्यू मिलता है और मल्टीपल डिमिंग जोन्स है इसमें। 3 GB रैम है इसमें, 32 GB की हार्ड ड्राइव है, 144 हर्ट्ज का इसमें मोशन क्लैरिटी रेट मिलता है विद एमएमसी, एंड आप इस पे अपना HDR10 कंटेंट भी आराम से प्ले कर पाओगे। 40 वॉट्स का इसमें ऑडियो मिलता है मुझे विद मल्टीपल कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं है, 4 HDMI, लैन पोर्ट, यूएसबी, मतलब यू नेम इट, इट विल हैव इट। आपको इशू बिल्कुल भी नहीं आने वाला कनेक्टिविटी में। अब TCL ने ना इस मॉडल में बड़ी खिचड़ी पका रखी है। एक Q6C है, एक C6K है, Q6CS है। इतनी कंफ्यूजन मैं दूर करता हूं। Q6C और C6K ये दोनों सेम है, एक स्टोर में मिलता है, एक ऑनलाइन मिलता है। अब आ जाता है इसका Q6CS। अब जब हम Q6C लेते हैं तो उसमें 144 हर्ट्ज का मुझे पैनल मिलता है।
लेकिन वही हम Q6CS लेते हैं तो वो पैनल 60 हर्ट्ज का मिलता है। और मेमोरी में अगर हम देखें तो Q6C में मुझे 3 GB रैम मिलती है, 32 GB स्टोरेज मिलता है, और CS जैसी मॉडल आ जाता है तो वही रैम 2 GB हो जाती है और स्टोरेज हो जाती है मेरी 16 GB। इसमें 4 कनेक्टिविटी पोर्ट्स हैं HDMI के C में, और एक USB 3 है। वही जब हम CS ले रहे हैं तो उसमें 3 कनेक्टिविटी पोर्ट्स हैं HDMI के, और एक USB 2 है और एक USB 3 है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइस में फर्क है। तो Q6C ऑलमोस्ट 48,000 49,000 के आसपास मिलता है, और वही CS 4,000 रुपए कम लगा लो, ऑलमोस्ट 44-45 के आसपास आपको मिलता है। अब मैंने इसका इन स्टोर मॉडल टेस्ट करा है जो बिल्कुल सिमिलर है Q6C के बराबर जो ऑनलाइन मिलता है। सो अगर मैं पिक्चर क्वालिटी की बात करूं तो भाई ऑसम, नो डाउट अबाउट दैट। दिस पैनल जो उन्होंने TCL ने लगाया है इज एक्सलेंट। इट गिव्स वेरी वेरी गुड पिक्चर क्वालिटी। आपको मजा आ जाएगा। इसके ब्लैक्स, इसकी ब्राइटनेस ऐसे उभर के आ रही है। इवन द डिटेलिंग पार्ट इज एक्सलेंट। अब क्योंकि कंपनी इसमें HVA पैनल क्लेम करती है तो मैंने टीवी को साइड एंगल से भी व्यू करा, तो कलर्स मैं मान के चलूंगा वॉश आउट हो रहे थे, लेकिन VA पैनल की तरह बिल्कुल भी नहीं। सो अगर वॉश आउट की परसेंटेज की बात करूं मैं, तो मेरे ख्याल से 5-7% मुझे वॉश आउट लग रहे थे साइड में से। बट व्यूइंग एंगल्स वाकई में ही बेटर है इसके VA पैनल से अगर हम कंपेयर करते हैं इसको तो। अब ये गूगल OS के साथ आता है, और ये गूगल OS ना मेरा फेवरेट है। मैं सालों से यूज कर रहा हूँ। आई पर्सनली इंजॉय गूगल OS। आपको फ्रीडम देता है। हो सकता है थोड़ा स्लो होता है, यू कांट कंपेयर दिस विद वीडा और ये सब, तो बट इट इज फुल पैसा वसूल। 3 GB रैम और 32 GB में जिस मॉडल को मैं टेस्ट कर रहा था मुझे तो बिल्कुल भी लैग नहीं लगा। इट वर्कड फ्लॉलेसली। साउंड क्वालिटी की बात करते हैं, अमेजिंग। अब देखो मैं स्टोर में सुन रहा हूँ, जगह बहुत बड़ी, खुला हॉल है, 10 चीजें और चल रही है, पीछे लोग बातें कर रहे हैं, आवाजें आ रही हैं, उसमें भी इट गेव क्रिस्टल क्लियर साउंड। तो मैं ये बोल सकता हूँ इन स्टोर हो सकता है मुझे बेस कम फील हुआ हो, लेकिन ऐसा भी कम नहीं है। जब आप उसको रूम में देखोगे आई एम श्योर द बेस विल बी एब्सोल्युटली राइट। बहुत ज्यादा धमधम तो यार इन टीवीज में मिलेगा ही नहीं, बेचारों के पास जगह ही नहीं होती, पतला सा तो पैनल होता है, कितना ही बड़ा वूफर लगा लेगा, कितनी डेप्थ दे देंगे उसमें। सो ओवरऑल एक 55 इंच के टीवी के हिसाब से इट हैज गॉट वेरी गुड साउंड क्वालिटी। मैंने इससे डबल प्राइस के टीवी देखे हैं जिसकी साउंड क्वालिटी इसके आसपास भी नहीं आती, बहुत ही बेकार होती है। अब अपने मेन कंक्लूजन पे आते हैं कि इन दोनों मॉडल C और CS में से कौन सा लेना चाहिए। 4,000 रुपीज का फर्क है और मेरा हार्ड अर्न मनी है, आपका भी, तो कहां खर्चे। अगर आप एक्टिवली गेम्स खेलते हैं, बहुत ज्यादा गेम यूज करते हैं, और वंस और ट्वाइस अ वीक आपका गेमिंग सेशन होता है, तो गो फॉर C। अगर नहीं गेम करते हैं तो CS इज वेरी वेरी गुड, बिकॉज पिक्चर क्वालिटी में ना ज्यादा फर्क आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा 144 वाला है और कौन सा 60 वाला है। दोनों मॉडल्स की 2 साल की वारंटी है। सर्विस मॉडल भी सिटीज में टीयर 1 में अबव एवरेज है, और टीयर 2 एंड टीयर 3 में तो मैं इसको एवरेज ही मान के चलूंगा। बट हाँ, यूजुअली टीवी इतनी जल्दी खराब होते नहीं है। नेक्स्ट मैंने इस लिस्ट में लिया है हाइसेंस का U7Q। सुपर प्रीमियम लुकिंग टीवी, जबरदस्त, मजा आ जाएगा टीवी देख के। और रिमोट इज ऑसम, लुक्स आर ऑसम, फुल फंक्शन रिमोट है विद वॉइस एंड हॉट कीज, सो कंप्लीट पैकेज है। अब इसमें हमें 8 बिट का 144 हर्ट्ज का VA पैनल मिलता है विद क्वांटम डॉट एंड लोकल डिमिंग। ऑफ कोर्स हमने सारे टीवी वही लिए हैं। ये भी एक 4K OLED मिनी LED टीवी है। अब कंपनी क्लेम करती है 900 निट्स की ब्राइटनेस, बट पीक ब्राइटनेस कोई भी एक बार को अचीव कर सकता है, बट 99.9999% ऑफ द टाइम आप सारा कंटेंट सस्टेन ब्राइटनेस में ही देखोगे। सिर्फ कुछ सीन्स में कुछ सेकंड के लिए, 1 और 2 सेकंड्स के लिए पीक ब्राइटनेस हिट होती है, दैट्स इट। सो 900 निट्स की जिसकी पीक ब्राइटनेस है, सस्टेन ब्राइटनेस 40 to 50% आप कम मान लो। अब इस ब्राइटनेस में जब मैं इसका सपोर्टेड कंटेंट देखता हूं, जैसे डॉल्बी विजन IQ, HDR10+ एडेप्टिव, HDR10+, पिक्चर लुक्स ऑसम। अब देखो पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे ना, तो पिक्चर प्रोसेसिंग मुझे नंबर 1 सोनी की लगती है। और अगर सोनी के बाद मुझे किसी टीवी की पिक्चर प्रोसेसिंग अच्छी लगी है ना, तो वो है हाइसेंस। मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से इनका सॉफ्टवेयर अपनी इमेजेस को प्रोसेस करता है, और जो कलर ये थ्रो करता है, वेरी क्लोज टू नेचुरल,
एंड वेरी गुड टू व्यू। आप लॉन्ग टर्म व्यूइंग कर लो इस पे, 5 घंटे बैठ के टीवी देख लो, आपकी आंखें थकेंगी नहीं, बिकॉज बहुत ही बढ़िया कलर दिखाता है ये। इट इज वेरी वेरी गुड। ड्यूल बैंड वाईफाई है, मल्टीपल कनेक्टिविटी पोर्ट्स है, सारी लिस्ट आप देख सकते हो। तो कनेक्टिविटी को लेके ना इसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इसका VA पैनल है, बट इट कम्स विद 8-bit FRC, विच मीन्स कि हमें कलर डेप्थ जो है ना बहुत ही डीप मिलेगी और नेचुरल के नजदीक मिलेगी। अब 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, VRR भी है, MEMC भी है, ALLM भी है, तो गेमिंग सपोर्ट फुल ऑन है यार। तो गेमिंग के लिए भी ऐप्ट है, मजा आ जाएगा आपको गेमिंग में। अब इसमें जो OS मिलता है ना, तो मुझे वीडा OS मिलता है। अब 2 GB रैम, 8 GB हार्ड ड्राइव में लगेगा कि वीडा काम नहीं कर रहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीडा इतना स्मूथ काम करता है, इतना फास्ट, मतलब एट गूगल से तो बेटर ही काम करेगा। अगर मैं 8 GB वाले और 2 GB रैम में गूगल डाल दूंगा ना, तो आपको दिखेगा कि टीवी हैंग कर रहा है, स्लो हो रहा है, बट वीडा नहीं करता। वीडा इज वेरी वेरी फास्ट एंड अ वेरी गुड ऑल्टरनेट टू गूगल। अब साउंड सिस्टम की बात करें इसमें, तो 2:1 साउंड सिस्टम आता है इसमें। एक वूफर है, 2 ड्राइवर्स हैं इसमें। एंड जब मैं इसकी साउंड सुन रहा था ना, तो मुझे लगा ही नहीं है 40 वॉट की है, उससे बेटर ही फील आ रहा था। इसका जो बेस था ना, तो इवन डायलॉग्स मुझे ऐसा लग रहा था कि हेवी आ रहे हैं। सो आई कुड फील द बेस, द म्यूजिक, द बैकग्राउंड म्यूजिक, जो भी मूवी और जो भी कंटेंट चल रहा था उसका बैकग्राउंड म्यूजिक में आई कुड फील द बेस। सो साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया है यार। अगर मैं स्पेक वाइज देखूं तो इसकी साउंड क्वालिटी मैच करती है हमारे TCL से, जो अभी रिव्यू करा मैंने। बट साउंड क्वालिटी की बात करूं तो TCL से बेटर साउंड इफेक्ट है इसका, नो डाउट अबाउट दैट। और एक चीज तो मैं बतानी भूल ही गया, इसमें मुझे माइक्रोफोन भी मिलता है फाफील वाला। सो आई डोंट हैव टू यूज रिमोट, मैं डायरेक्टली टीवी को ऑपरेट कर सकता हूँ। 8 साल की फुल अपडेट सॉफ्टवेयर का, वीडा का, और 2 साल की वारंटी। रिकैप करता हूँ कि 50,000 का टीवी, राइट, जिसमें मुझे गेमिंग सपोर्ट पूरा मिल गया, पूरा रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज का मिल गया, टॉप ऑफ द लाइन पिक्चर क्वालिटी भी मिल गई, और मुझे वॉइस असिस्टेंट वीडा के साथ ईज ऑफ यूज भी मिल गया। अब यार मैं हाइसेंस थोड़ा खरीद लूंगा कंपनी थोड़ा ले लूंगा। सो ओवरऑल एन एक्सलेंट बाय भाई, एक्सलेंट एक्सलेंट बाय एट दिस प्राइस। अब नेक्स्ट टीवी, वैसे तो मैं कोई और लेने वाला था, बट जब मैंने इस टीवी को देखा तो मैं, मतलब यू कैन से कि मैं मजबूर हो गया इसको इंक्लूड करने के लिए, बिकॉज दिस टीवी डिजर्व्स टू बी इन दिस लिस्ट। मैं बात कर रहा हूं लूमियो 955 इंच की। लुक वाइज ये एक गुड लुकिंग टीवी तो है, नो डाउट अबाउट दैट, बट हाँ, अगर मैं बेजल डिजाइन और इन सब की बात करूंगा तो शायद मैं नंबर 1 रैंक करूंगा TCL को, नंबर 2 पे हाइसेंस को, और नंबर 3 पे ये। बट दैट डज नॉट मीन कि टीवी बुरा लगता है। लुक एंड फील तो आपको सुपर प्रीमियम देगा, नो डाउट अबाउट दैट। और इसका रिमोट अमेजिंग, छोटा रिमोट है, मजा आ जाएगा। और ये बोलते भी शायद इसको मिनियन रिमोट है, एंड इट इज वेरी गुड, वेरी वेरी कन्वीनियंट टू यूज। सो रिमोट में टॉप नॉच, लुक वाइज वन ऑफ द बेस्ट। अब इस टीवी को मैंने सबसे ज्यादा देर तक रिव्यू करा, मेरे फ्रेंड के पास है, तो मैंने 3 घंटे की पूरी पिक्चर भी देखी। वो एक इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चल रहा है, हमने वो भी देखा, न्यूज चैनल भी देखे। तो ये सब व्यूइंग के बाद ना एक चीज मुझे बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये जब बोलते हैं ना कि इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट टीवीज इन इंडिया, ये वाकई में ही है। जो सॉफ्टवेयर ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था भाग रहा है भाई, भाग। आप बटन दबाते हो, यूट्यूब का खट, इट पॉप्स अप। सो स्पीड वाइज व्हेन दे से कि इनका बॉस प्रोसेसर है और रैम एंड रोम वॉट एवर दे हैव पुट इनसाइड, इट इज एक्सीलेंट, नो डाउट अबाउट दैट। अब कंपनी कहती है कि 2 टाइम्स फास्टर ये बूट होगा नॉर्मल टीवी से, और 2.8 टाइम्स फास्टर नेटफ्लिक्स चलेगा, वाईफाई 2 टाइम्स फास्टर कनेक्टिविटी होगी। ये टीवी रिव्यू करते हुए ना मुझे ये समझ में आ गया कि ये सारी चीजें 100% सही है, 100% सही है। ये टीवी वाकई में फास्ट है, नो डाउट अबाउट दैट। बट देखो, टीवी कितना भी फास्ट हो, प्रोसेसर कितना भी तेज हो, अगर पिक्चर क्वालिटी सही नहीं है तो क्या वो सही बाय होगा? ले तो मैं टीवी सिर्फ पिक्चर क्वालिटी गिर रहा हूं ना। अब कंपनी के ना पिक्चर क्वालिटी को लेके थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन या जो वो बोलते हैं पॉइंटर्स, उसके बाद समझाता हूं आपको पिक्चर क्वालिटी। कंपनी कहती है 1920 इसमें LEDs लगी हैं, 160 के आसपास इसमें डिमिंग जोन्स हैं, और 600 निट्स की ये सस्टेन ब्राइटनेस देता है। पीक ब्राइटनेस 900 की है, बट मैं पीक में ज्यादा जाता नहीं हूँ,
600 निट्स की सस्टेन ब्राइटनेस। तो जब मैं ये व्यू कर रहा था, जो मैंने 4-5 घंटे इसमें बैठ के कंटेंट देखा, अपने फ्रेंड का दिमाग खाया, राइट, एक एक चीज जस्टिफाई कर रहा था वो पिक्चर क्वालिटी जो ये डिलीवर कर रहा था। सुपर क्रिस्प और जबरदस्त, मतलब आईपीएस पैनल का मजा आ जाएगा। आप साइड से देखो, इधर से देखो, इट इज लाजवाब। अब जो कलर्स ये टीवी दिखा रहा था, तो कलर्स बहुत पंची हैं। विद ब्राइट पैनल कलर्स बहुत बढ़िया निकल के आते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि ओवरब्लोन है, वार्मर टोन रहेगी कलर्स की, बट अमेजिंग। द क्वालिटी ऑफ पिक्चर एंड द क्वालिटी ऑफ कलर इज वेरी गुड। कहीं स्पिल ओवर नहीं हो रहा, इवन द स्मॉलेस्ट डिटेल्स वर विजिबल। सो ओवरऑल अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। अब डॉल्बी विजन भी है, एमईएमसी भी है, HDR10 का सपोर्ट भी है इसमें। देखो, मैं आपको बताता हूं कि अगर मेरा पैनल अच्छा है ना और टीवी की ब्राइटनेस अच्छी है, तो ये सारे कंटेंट मुझे वैसे भी अच्छे लगेंगे। सो ओवरऑल अ वेरी वेरी गुड व्यूइंग एक्सपीरियंस। और ये सारी चीजें डॉल्बी और HDR10 उसको एनहांस करती हैं। तो मजा आता है यार पिक्चर देख के इसमें। अब साउंड क्वालिटी की बात करते हैं तो कंपनी बोलती है DLG साउंड है, 24 वॉट्स के स्पीकर है विद डॉल्बी ऑडियो, डॉल्बी एटमॉस। बट मैं आपको ओवरऑल और जेन्युइन एक्सपीरियंस बताता हूँ कि दो टीवी जो मैंने पहले रिव्यू करे हैं ना, वो इससे बेटर साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। सो मैं ये नहीं कहूंगा कि साउंड क्वालिटी इसकी बेकार है, बट बहुत ज्यादा स्कोप है, ये अच्छी कर सकते थे। बेस इफेक्ट जो है ना इसमें, जो हैवीनेस है, वो थोड़ी सी मिसिंग लगी मुझे इस टीवी में। सो 55 इंच का टीवी आपने बनाया और मतलब जबरदस्त पिक्चर क्वालिटी दी है, वन ऑफ द बेस्ट, ऑन द कॉन्ट्री द बेस्ट पिक्चर क्वालिटी। बट साउंड भी मुझे लगता है इसमें देयर इज अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। थोड़ा सा बेस इफेक्ट बेटर कर दे तो मजा आ जाएगा साउंड का इसमें। अब देखो, ये गूगल टीवी है और मैं बोलूंगा कि वाकई में एक सुपर फास्ट गूगल टीवी है भाई, बहुत जल्दी, मतलब इतना स्पीड है ना इसका ओएस का, बिकॉज प्रोसेसर बहुत अच्छा है। सो स्मार्ट फीचर्स आपको सारे मिलते हैं इसमें। कनेक्टिविटी में भी मुझे ड्यूल बैंड वाईफाई मिलता है और मल्टीपल कनेक्टिविटी पोर्ट्स हैं, तो कनेक्टिविटी इज नॉट एन इशू। ऑन द कॉन्ट्री, इसमें भाई 3.5 mm जैक भी मिल गया मुझे, जो किसी में नहीं मिलता आजकल। अब एक चीज है इस टीवी में कि जब हम 50,000 की रेंज में जा रहे हैं, 50-55 हजार की रेंज में, तो आप जितने भी टीवी देखोगे, 99% टीवी आज की डेट में मुझे 120 नहीं तो 144 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट देते हैं, जो कि बनता भी है। लेकिन ये टीवी आज भी 60 हर्ट्ज पे ही अटका हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि 60 हर्ट्ज बुरा है, बट अगर आप गेमिंग करते हैं ना, तो इससे बेटर ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है और वो बेटर ऑप्शंस हमने इससे पहले डिस्कस करी है। बट अगर आप सिर्फ प्लेन व्यूइंग की बात कर रहे हैं, आपने टीवी लगा दिया और आपको चैनल्स ही देखने हैं, चाहे इसकी अपस्केलिंग लो, अपस्केलिंग इसकी लाजवाब है, टॉप नॉच, वन ऑफ द बेस्ट। सो ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस इज वेरी गुड, बट मैं इसको गेमिंग के लिए रिकमेंड करूंगा नहीं बिल्कुल भी। सो देखो, फाइनल कंक्लूजन मैं इसका ये बताऊंगा कि अमेजिंग टॉप ऑफ द लाइन पिक्चर क्वालिटी विद सुपर फास्ट इंटरफेस। मतलब सुपर फास्ट इंटरफेस का एग्जांपल मैं आपको एक ऐसे देता हूं कि इसके साथ मैंने इससे डबल ट्रिपल कीमत के भी कीमत टीवीज देखे हैं, राइट, जो इससे 3 गुना की प्राइस में आते हैं, 1.5 लाख के टीवीज हैं, उसमें भी गूगल कई बार लैग करता है। सो माई फ्रेंड इज यूजिंग दिस टीवी फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर, एंड 1 साल में काफी लैग हो जाना चाहिए अगर, बट जीरो लैग भाई, मतलब फ्लॉलेस ऑपरेट करा था इसके सॉफ्टवेयर ने, गूगल ने। सो अगर आपको स्पीड चाहिए, ईज ऑफ यूज चाहिए और पिक्चर क्वालिटी बहुत चाहिए, विद साउंड क्वालिटी मैं इसकी एवरेज रेट करूंगा, देन दिस इज अ वेरी वेरी गुड बाय। 2 इयर्स की वारंटी आती है इसकी और सर्विस मॉडल इसका बहुत ही अच्छा है, नो डाउट अबाउट दैट। हालांकि मेरे फ्रेंड को पिछले 1 साल में एक बार भी बुलाने की जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन the experience that he got whenever he called was excellent. So service model is very good और कंपनी क्लेम भी करती है और रिव्यूज भी ये बोलते हैं कि सर्विस इज वेरी गुड। अब बात करते हैं, मैंने 3 टीवी आपको बता दिए। अब मेरे पास अगर 50-55 हजार रुपए हैं तो मैं कौन सा टीवी लूंगा? मेरी लिस्ट में मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा इसमें से हाईसेंस का U7Q। ये एक कंप्लीट पैकेज है, वेरी गुड साउंड क्वालिटी, एक्सलेंट पिक्चर क्वालिटी विद गेमिंग कंपैटिबिलिटी एंड डिसेंट सर्विस। सो ये अगर मुझे मिल रहा है तो दिस इज द बेस्ट बाय फॉर मी। सेकेंड नंबर पे अगर मुझे कुछ लेना हो, अगर मेरे एरिया में इसका सर्विस नहीं है या मुझे मॉडल नहीं मिलता या मेरा हाइसेंस के साथ एक्सपीरियंस सही नहीं रहा,
देन आई कैन गो फॉर लूमियो 9 और TCL का Q6C। ये दोनों मैं सेकंड नंबर पे रखूंगा। अगर आपको हाईसेंस का एक्सपीरियंस सही नहीं रहा, या बिकॉज ऐसा कोई भी टीवी नहीं है जिसका 100% सबके साथ, ऑन द कॉन्ट्री ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं है कि जिसका 100% सबके साथ एक्सपीरियंस सही रहा हो। सो देयर सर्टेन पॉकेट्स जहां पे एक्सपीरियंस सही नहीं होता। सो इफ यू डोंट लाइक हाईसेंस एज अ ब्रांड, then you can go for this Lumio 9, which is almost an Indian brand, and TCL का Q6C। TCL का ना Q6CS भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर मैं सिर्फ व्यूइंग के लिए ले रहा हूँ, डे टू डे चैनल्स के लिए ले रहा हूँ, और अपस्केलिंग के हिसाब से ले रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ, कंटेंट देख रहा हूँ, गेमिंग मेरा ऑप्शन नहीं है, तो CS मॉडल आप ले सकते हो। इट इज वेरी गुड, यू विल एंड अप सेविंग लॉट ऑफ मनी, 4-5,000 आराम से। इनमें से सबसे महंगा ल्यूमियो 9 है 55 इंच का, फिर हाईसेंस है, और इसीलिए शायद हाईसेंस मुझे कंप्लीट पैकेज लगता है विद प्राइस एंड द क्वालिटी एंड द साउंड। इन सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। आपके पास कौन सा टीवी है इस ब्रांड का, या आप कौन सा इनमें से लेना चाह रहे हो, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन दबा देना। मैं ऐसे वीडियो बनाते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।